सीएसआर वायरिंग भी विंडो टाइप और स्प्लिट एसी में किया जाता है। सीएसआर का पूरा नाम जो होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर होता है। यानी ये मोटर के हिसाब से इसका वायरिंग का नाम होता है कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर, दिखाई दे रहा है, रन इंडक्शन मोटर। यानी इस मोटर को ऑपरेट करने के लिए, चलायमान करने के लिए सीएसआर वायरिंग करते हैं। अब पीएससी वायरिंग जो बताए थे वो पीएससी वायरिंग जो है क्या होता है, कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर। कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर को चलायमान करने के लिए पीएससी वायरिंग का प्रयोग किया जाता है। इसको परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर कहते हैं। परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर का मतलब है कि अस्थायी रूप से जो है वह कैपेसिटर क्या होता है, जैसे ये अभी बता दे रहे हैं, ये कंप्रेसर का 3 टर्मिनल हो गया, कंप्रेसर मोटर का कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग। यहाँ कैपेसिटर लगाया गया है, तो ये कैपेसिटर परमानेंट जुड़ा हुआ है, फेस और ये न्यूट्रल। ये कैपेसिटर जो है परमानेंट जुड़ा हुआ है, इसलिए इसको पीएससी वायरिंग कहते हैं। और कैपेसिटर स्टार्ट इंडक्शन मोटर में क्या होता है कि इसी तरह से कनेक्शन किया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक और कैपेसिटर लगा दिया जाता है और यह कैपेसिटर स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और इसको इससे सटाया जाता है, सटाकर हटा लिया जाता है। यानी जब स्टार्टिंग टाइप दे देता है तब किसी न किसी माध्यम के द्वारा अगर हम चाहेंगे तो हाथ से भी सटाकर हटा लेंगे। अगर ये काम हम कब तक करेंगे, इसलिए इसको कंट्रोल करने के लिए, यानी डिस्कनेक्ट कराने के लिए हम क्या करते हैं, यानी एक रिले का प्रयोग करते हैं जिसको वोल्टेज रिले कहते हैं। जैसे अब पीएससी वायरिंग पर नहीं चलता है तो आप क्या करते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर लीजिए, उसका एक सिरा यहाँ जोड़ दीजिए, दूसरे सिरे को इस पर टार्क दीजिए, टार्क देकर हटा लीजिए, तो ये क्या हो जाएगा, चलने लगेगा। क्यों? क्योंकि जब पीएससी वायरिंग पर नहीं चल पाता है, वायरिंग कुछ कमज़ोर हो जाता है, तो हम सीएसआर वायरिंग कर देते हैं। किसी किसी में सीएसआर वायरिंग लगाकर मिलता ही है। तो ये स्टार्टिंग कैपेसिटर होता है और ये रनिंग कैपेसिटर होता है। समझ में गया? यानी कि पीएससी वायरिंग में ही खाली एक स्टार्टिंग कैपेसिटर जोड़ दिया गया, तो इसलिए उसको क्या कहेंगे। लेकिन अब जानते हैं कि स्टार्टिंग कैपेसिटर वो स्टार्टिंग वायरिंग की सीरीज में जुड़ता है, लेकिन फ्यू सेकंड के लिए। जब स्टार्टिंग टार्क उसको मिल जाता है मोटर को, उसके बाद वो सर्किट से डिस्कनेक्ट हो जाता है। तो लेकिन ये जो है परमानेंट लगा हुआ रहता है रनिंग कैपेसिटर, इसलिए इसको रनिंग कैपेसिटर कहते हैं और इसको स्टार्टिंग कैपेसिटर कहते हैं। जबकि दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वायरिंग की सीरीज में ही लगा हुआ है, दोनों कैपेसिटर स्टार्टिंग वायरिंग के सीरीज में ही लगा हुआ है। ठीक है, तो सीएसआर वायरिंग में क्या होता है, किस प्रकार से होता है, यही सीएसआर वायरिंग हो गया, इसी को सीएसआर वायरिंग कहते हैं। अब इसको हम कैसे और विधिवत रूप से बना सकते हैं, कैसे डायग्राम रहता है, उसको हम बता रहे हैं आपको। यहाँ हमने बताया था आपको कि केवल इतना ही काम कराने के लिए न्यूट्रल हो गया और यहाँ पर हमने कैपेसिटर जोड़ दिया रनिंग का, और स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ से पावर फेज सप्लाई दे दिए और स्टार्टिंग कैपेसिटर यहाँ लगा दिए, और यहाँ पर केवल यही कनेक्ट कराकर डिस्कनेक्ट कराने के लिए स्विच लगाया गया है। यही काम ऑटोमेटिक रूप से कराने के लिए ये लगाया गया है, जिसको वोल्टेज रिले या पोटेंशियल रिले कहते हैं। क्या कहते हैं? वोल्टेज रिले या पोटेंशियल रिले। देखिए यहाँ पर क्या होता है कि पोटेंशियल रिले में, इसके पोटेंशियल रिले के बारे में हमने आप लोगों को बताया था पहले भी, आप लोग कॉपी में देख लीजिएगा या वीडियो बनाया गया था उसमें भी देख सकते हैं। तो यहाँ से थर्मोस्टेट ये लगा हुआ टेम्परेचर कंट्रोल करने के लिए, हवा को कमरे के अंदर सर्कुलेट कराने के लिए, ऑपरेटर पर सर्कुलेट कराने के लिए जो है ये ब्लोअर लगा हुआ रहता है, और ये फैन लगा होता है कंडेंसर की तरफ हवा को सर्कुलेट कराने के लिए। ये कैपेसिटर इस मोटर के लिए है, और ये कैपेसिटर देखिए, कैपेसिटर का सिंबल इस तरह से होता है, रनिंग कैपेसिटर, स्टार्टिंग कैपेसिटर, 2 कैपेसिटर यहाँ लगाया गया ना, ये भी यहाँ पर 2 कैपेसिटर लगाया गया है। तो रिले में 4 नंबर पर 4 जो है क्या होता है, पॉइंट होता है, जो जंक्शन होता है। क्या होता है? जंक्शन होता है। इसमें किसी भी कनेक्शन नहीं रहता है, खाली ये जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ से थर्मोस्टेट के द्वारा जो निकल कर जा रहा है रेगुलेटरी स्विच, सेलेक्टर स्विच से होते हुए थर्मोस्टेट में, थर्मोस्टेट से आउट होकर जा रहा है 4 नंबर पर, और 4 नंबर से सप्लाई सीधे चला गया है रनिंग पर, जैसे सीधे हम रनिंग पर सप्लाई दे दिए ना यहाँ पर। अब ये यहाँ ज्वाइंट कर रहा है, तो इसको हम यहीं पर 4 नंबर पर ज्वाइंट कर दे रहे हैं, और यहाँ से फिर ये निकल कर गया है रनिंग कैपेसिटर पर। देखिए यहीं से निकल के गया है रनिंग कैपेसिटर पर, और रनिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर चला गया है स्टार्टिंग पर यहाँ पर। तो यहाँ से इसका पावर फैक्टर चला गया है 2 पर, और 2 से होकर चला गया है स्टार्टिंग पर।
ठीक है। और 4 से ही चला गया स्टार्टिंग कैपेसिटर पर, यानी इसी पॉइंट से चला गया स्टार्टिंग कैपेसिटर पर, और स्टार्टिंग कैपेसिटर का पावर फैक्टर जो है चला गया है यानी कैपेसिटर का ये स्टार्टिंग बाइंडिंग पर। तो कैसे जा रहा है, तो यहाँ से इसका पावर फैक्टर जा रहा है 1 नंबर पर, और 1 नंबर से कनेक्ट होते हुए ये चला जा रहा है फिर स्टार्टिंग बाइंडिंग पर, ठीक है। इससे क्या होगा कि कनेक्ट कर लेगा, और यहाँ से न्यूट्रल सप्लाई सीधे इस पर जाएगा 5 नंबर पर, और 5 नंबर से चला जाएगा ओवरलोड प्रोटेक्टर में, और 5 नंबर से चला जाएगा यहाँ पर यानी ब्लोअर मोटर के कॉमन पर, ठीक है। और यहाँ से जो है तीसरे नंबर से आउट होगा, ओवरलोड के तीसरे नंबर से आउट होगा कॉमन पर चला जाएगा कंप्रेसर मोटर के। जब थर्मोस्टेट यहाँ से ऑन होगा तो यहाँ से सप्लाई इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा, और स्टार्टिंग कैपेसिटर होते हुए इसमें भी जाएगा, और न्यूट्रल सप्लाई यहाँ मिल जाएगा। तो जब इधर से पावर फैक्टर इस पर जाएगा तो ये मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा, और जब मैग्नेटिक कॉइल मैग्नेटाइज होगा तो इसको क्या करेगा, कॉन्टैक्ट पॉइंट को खींच लेगा इधर। जब खींच लेगा तो ये जो है तब तक टार्क मिल जाएगा, और स्टार्टिंग ये खींच गया, अलग हो गया ये, और तब तक ये स्टार्टिंग टार्क मिल गया रहता है, और स्टार्टिंग बाइंडिंग डिस्कनेक्ट हो गया है। तो इसी को CSR वायरिंग कहते हैं। CSR वायरिंग जो है इस मोटर के ऊपर निर्भर करता है, कंप्रेसर मोटर के ऊपर। ये कंप्रेसर मोटर अगर परमानेंट स्प्लिट कैपेसिटर मोटर है तो PSC वायरिंग होगा, अगर कैपेसिटर स्टार्ट कैपेसिटर रन इंडक्शन मोटर है तो CSR वायरिंग होगा। कैसे जानेंगे कि PSC है कि CSR है, तो कंप्रेसर के ऊपर भी लिखा हुआ रहता है PSC वायरिंग या CSR वायरिंग। आप उस पर भी नहीं है तो आप जो है PSC वायरिंग करके देखिए, PSC वायरिंग पे चल जाता है तो ठीक है, नहीं तो CSR वायरिंग करके स्टार्ट करके हटाइए। यहाँ पर जैसे ये PSC वायरिंग कर लिए, चला तो ठीक है, नहीं तो एगो स्टार्टिंग कैपेसिटर ले लिए, वो अंदर से निकला हुआ रहता पिन, तो एगो इस पर जोड़ दीजिए और इसको इस पर सटाइए, और सटा कर हटा लीजिए। अगर चल गया तो समझ लीजिए CSR वायरिंग से कनेक्ट होगा, ये चलेगा, CSR वायरिंग कर दीजिए, ठीक है, ओके।